हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑटो कंप्लीट ऑपरेटर। जो कि ऑटो कंप्लीट एक ऐसा फीचर है जो कि किसी भी सर्च सिस्टम के लिए बैकबोन होता है। जैसा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि ऑटो कंप्लीट क्या होता है। सपोज आपने Myntra.com या फ्लिपकार्ट या अमेजोन तो देखा होगा, तो मिंत्रा के ऊपर जैसे ही मैं सर्च करता हूँ लाइक मैन, सपोज देखिए मैन टी शर्ट, तो मुझे यहाँ पर ये ऑटो सजेशंस दे रहा है, जिससे कि मेरा यूज़र एक्सपीरियंस सुधर रहा है। मतलब हम यूज़र को एक क्यूरी इंटेलिजेंस लेयर दे रहे हैं, और क्यूरी जो यूज़र टाइप कर रहा है उसको सजेशन दे रहे हैं कि आप क्या सर्च करना चाहते हो। तो इससे क्या होता है कि एक्यूरेट यूज़र सर्च कर पाता है। तो ये जो फीचर इन्होंने बनाए होंगे, इन द सेम वे हाउ यू कैन डिज़ाइन दिस फीचर इन मोंगोडीबी। सो इसी के लिए यहाँ पर ऑटो कंप्लीट ऑपरेटर यहाँ पर इन्होंने दिया गया है। तो यहाँ पर ऑटो कंप्लीट का सिंटेक्स इस तरीके से होता है, ऑटो कंप्लीट, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें एक क्यूरी होगी। क्यूरी वही होगी जो यूज़र टाइप करेगा। जैसे अभी यूज़र ने टाइप किया था मैन शर्ट, तो यहाँ पर ये क्यूरी आ जाएगी। और पाथ, हमें किस पाथ के ऊपर इसे सर्च करना है, लाइक टाइटल, प्लॉट, प्रोडक्ट नेम, एनीथिंग। टोकन ऑर्डर यहाँ पर एनी और सिक्वेंशियल होता है। फजी सर्च के लिए जैसा हमने पहले देखा था। तो सभी को वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, और उसके एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ताकि इसका जब हम एग्जाम्पल देखें तो हमें सीखने में बहुत आसानी हो। देखिए, तो इसके अंदर पहली जो पैरामीटर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मिन ग्राम, देखिए एज ग्राम, राइट ग्राम, एन ग्राम। सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, ये इंडेक्स का एग्जाम्पल है। हाँ, यहाँ पर देखिए, सपोज यहाँ पर हमने सर्च किया, टाइटल के ऊपर ऑफ सर्च किया, और अब राइट एज ग्राम का मतलब है कि शुरू में, मतलब लेफ्ट टू राइट ये मैच होना चाहिए। एज ग्राम देखिए, ऑफ पहले आ रहा है, ऑफ सब दूर आप देखेंगे कि लेफ्ट टू राइट ऑफ पहले आ रहा है। अगर राइट एज ग्राम सर्च करेंगे तो यहाँ पर राइट से वो सर्च करेंगे, ये टर्म राइट सर्च होगी। और एन ग्राम यहाँ पर देखिए, किसी वर्ड के अंदर भी अवेलेबल हो सकता है। तो ये तीनों के अंदर डिफरेंस होता है। और फजी सर्च, जैसे कि हमने पहले देखा था, फजी सर्च सेम वैसे ही काम करेगा। मैक्स एडिट्स, प्रीफिक्स लेंथ, मैक्स एक्सपेंशन। मैक्स एडिट मतलब कितने कैरेक्टर अलाउ हो सकते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। प्रीफिक्स लेंथ मतलब आपको जो शुरुआत का वर्ड है वो एग्जैक्ट सेम रखना है या नहीं रखना है, और कितने वर्ड तक एग्जैक्ट सेम कितने कैरेक्टर तक एग्जैक्ट सेम रखना है। मैक्स एक्सपेंशन मतलब हाउ मेनी वेरिएशन इट कैन क्रिएट ऑन द फ्लाई व्हेन यूजर इज सर्चिंग। सो इन सभी की डेफिनेशन हमने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप दी है। देखिए, मिन ग्राम्स व्हेन ऑटो कंप्लीट शुड स्टार्ट। ओके, एक कब ऑटो कंप्लीट स्टार्ट होना चाहिए। देखिए, अभी आप सेम एग्जांपल हम यहाँ पर मिंत्रा के ऊपर जाएंगे। अगर मिंत्रा के ऊपर से यहाँ से मैं हटा देता हूँ, देखिए जब तक मैं यहाँ पर दो कैरेक्टर के ऊपर नहीं लिख रहा हूँ, देखिए एम ए मैन लिखा, अब एन लिखूंगा तभी ये मुझे ऑटो कंप्लीट दे रहा है। इसका मतलब ये, जब तक कि मैं तीन कैरेक्टर नहीं लिखूंगा तब तक कि ये हमारी एपीआई कॉल नहीं जाएगी और डेटाबेस के ऊपर कॉल नहीं जाएंगे। इन द सेम वे यहाँ पर मिन ग्राम वही है। तो मिन ग्राम मतलब हमने यहाँ पर अगर 2 दिया है तो 2 कैरेक्टर के बाद ही ये सर्च करेगा। देखिए, कभी सभी सपोज किसी ने सर्च किया ए, तो ये सजेशन नहीं देगा क्योंकि हमारा मिन ग्राम 2 है। ए वी सर्च किया तो यहाँ पर ये सर्च करेगा क्योंकि मिन ग्राम 2 से 2 के इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो ये 3 है तो यहाँ पर सर्च करेगा। तो यहाँ पर मिंत्रा वालों ने क्या किया होगा, मिन ग्राम 3 रखा होगा, तभी ये 2 के ऊपर सजेशन नहीं दे रहा है, 3 के ऊपर सजेशन दे रहा है। तो मिन ग्राम ये है। गूगल डजंट शो सजेशन व्हेन यू टाइप जस्ट वन लेटर, जैसे कि हमने देखा, लाइक मिंत्रा आल्सो। व्हाई नॉट मिन ग्राम 1? हमें मिन ग्राम को 1 क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि 2 में बहुत सारे इररिलेवेंट मैचेस होंगे। क्योंकि एक कैरेक्टर अगर हम लिख रहे हैं ए, तो ए कितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल होगा, कितनी ज़्यादा फील्ड में अवेलेबल होगा, तो ये परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा और हमारी क्यूरी की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर दूसरा पैरामीटर है इसका मैक्स ग्राम्स, हाउ लॉन्ग द प्रीफिक्स मैचिंग गोज। अब कितना लॉन्ग वो प्रीफिक्स मैच कर सकता है। अब यहाँ पर हमने मैक्स ग्राम सपोज 15 लिया, और अगर हमने सर्च किया एवेंजर्स एंड गेम मूवी, तो ये मोंगोडीबी जनरेट्स प्रीफिक्स लाइक दिस। अब ये मोंगोडीबी इस तरीके से प्रीफिक्स जनरेट कर रहा है। अब ये प्रीफिक्स जनरेट जब कर रहे हैं तो इसको कहाँ स्टॉप होना चाहिए, वही है मैक्स ग्राम। मैक्स ग्राम वही है कि इसको कहाँ स्टॉप होना चाहिए, तो ये स्टॉप होना चाहिए 15 कैरेक्टर्स के ऊपर, तो हम ये बता रहे हैं। तीसरी इसकी पैरामीटर है फोल्ड डायक्रिटिक्स, एक्सेंस इन सेंसिटिव सर्च। अब आपने बहुत जगह पर देखा होगा, जैसे हमारे वर्ड्स होते हैं लाइक कैफे, और कैफे ई के ऊपर आप देख रहे हैं एक निगेशन मार्क है,
तो ये इस तरीके के वर्ड जो है अगर हम डायरेक्ट इसको सर्च करें कैफे से तो ये सर्च नहीं होंगे जब तक कि हम फुल डायक्रिटिक ट्रू नहीं देंगे। तो ऑटो कंप्लीट के अंदर पैरामीटर होता है फुल डायक्रिटिक्स ट्रू, अगर ये ट्रू देंगे तभी अगर यूजर ने कैफे लिखा विदाउट दिस नेगेशन मार्क तो ये इसको सर्च करेगा, अदरवाइज इसको ये सर्च नहीं करेगा। तो ये एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर यूज केस वी कैन डू अ ट्रू एंड फॉल्स। देखिए यहाँ पर अगर मैंने फोल्ड डायक्रिटिक्स फॉल्स किया तो यहाँ पर मैं कैफे टाइप कर रहा हूँ बट ये मैच नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने इसको फॉल्स कर दिया। अब चौथा पैरामीटर होता है इसका टोकन ऑर्डर इन मोंगोडीबी। तो इसके अंदर दो चीजें होती है, सिक्वेंशियल और एनी। अब सिक्वेंशियल में क्या होता है कि व्हाट इज टोकन ऑर्डर, क्या होता है पहले देख लेना। टोकन ऑर्डर डिसाइड्स वेदर टाइप्ड वर्ड मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर एज अ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर टोकन ऑर्डर के अंदर हमें सिक्वेंशियल में सर्च करना है या एनी सर्च करना है, सपोज मैंने एग्जांपल हमारे टेस्ट सर्च किया द डार्क नाइट राइसेस, तो ये इसी ऑर्डर में सर्च होगा। अगर वहां पर हमारा सिक्वेंशियल टोकन ऑर्डर सिक्वेंशियल होगा तो इसी ऑर्डर में सर्च होगा। और बाय डिफॉल्ट इसका टोकन ऑर्डर जो रहता है एनी रहता है। हमको एक्सप्लिसिटली अगर ऑर्डर को सेम रखना है हर टोकन का तो वहां पर सीक्वेंस देना पड़ता है। सपोज यहाँ पर हमने सर्च किया, देखिए डार्क नाइट, तो ये टोकन अभी ऑर्डर में है तो मैच करेगा, करेक्ट ऑर्डर। डार्क नाइट ये भी करेक्ट ऑर्डर है। अब नाइट और डार्क ये ऑर्डर फ्लिप हो गया, ऑर्डर जब फ्लिप हुआ तो ये मैच नहीं करेगा क्योंकि इसका टोकन ऑर्डर सिक्वेंशियल है। डार्क राइज ये भी यहाँ पर टोकन ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए वर्ड डजंट एडजेसेंट मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पर ये मैच नहीं करेगा। ओके, तो बेस्ट यूज केसेस क्या हो सकता है इसका, मूवी टाइटल्स के ऊपर हमको एग्जैक्ट मैच या कराना है वहां पर कर सकते हैं। टोकन ऑर्डर एनी के अंदर क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। सपोज इसका ऑर्डर मेंटेन, अगर ऑर्डर सेम नहीं भी रहा तो वो उसको मैच करेगा। वर्ड कैन अपीयर इन एनी ऑर्डर एनीवेयर इन द टेक्स्ट, कहीं पर भी किसी भी ऑर्डर में और ये आ सकता है टेक्स्ट। देखिए डार्क NI बोथ वर्ड एग्जिस्ट, फिर भी ये मैच करेगा, मैच है। डार्क नाइट डार्क, इसका ऑर्डर जो है फ्लिप हो गया। हमने डार्क नाइट सर्च किया था लेकिन नाइट डार्क आया, फिर भी ये मैच करेगा क्योंकि हमने टोकन ऑर्डर एनी दिया है। राइजेस डार्क, यहाँ पर डार्क तो मैच कर रहा है इसलिए वो यहाँ पर दिखा रहा है कि हाँ वर्ड ऑर्डर मैच कर रहा है एनीवेयर। डार्क ABC, यहाँ पर ABC फाउंड नहीं है इसलिए मैच नहीं कर रहा है, तो ये फ्री टेक्स्ट के लिए होता है। अब इसके एग्जाम्पल क्यूरीज को हम देख लेते हैं वन बाय वन। देखिए सिंपल एग्जांपल यहाँ पर देख लेते हैं। बिफोर दैट वी शुड लुक इनटू द इंडेक्स पार्ट। देखिए इंडेक्सिंग के अंदर हमने क्या किया, दो फील्ड के ऊपर इसको इंडेक्स अप्लाई किया, प्लॉट के ऊपर एंड टाइटल के ऊपर। अब प्लॉट के ऊपर हमने फुल डायक्रिटिक्स, वो जो कैफे का हमने एग्जांपल देखा था निगेशन वाला, वो फॉल्स रखा है। अगर मैं इसमें सर्च करूंगा तो इसमें नहीं मिलेगा। मैक्स ग्राम्स हमने 15 रखा है, मीन ग्राम्स हमने 2 रखा है। टोकनाइजेशन एच ग्राम रखा है अपन ने, और टाइप इसका ऑटो कंप्लीट। तो यहाँ पर ये देखिए टाइप जो है ऑटो कंप्लीट देना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अब इस तरीके से टाइटल में भी हमने यहाँ पर मल्टीपल टाइप दिए हैं। पहला टाइप टोकन भी दिया है, दूसरा टाइप स्ट्रिंग भी दिया है, तो ये मल्टीपल वेरिएशंस के अंदर हम यूज कर सकते हैं। और तीसरा जो टाइप हमने दिया है वो ऑटो कंप्लीट दिया है। ऑटो कंप्लीट के अंदर ये पैरामीटर्स को फुल डायक्रिटिक्स इसको ट्रू किया तो यहाँ पर जो कैफे निगेशन के साथ था वो अलाउ होगा, मतलब वो सर्च होगा। मैक्स एन ग्राम्स यहाँ पर 7 है, ये कितने प्रीफिक्स जनरेट करेगा 7। मिन एन ग्राम्स 3 है, तो जब तक कि यूजर 3 कैरेक्टर्स नहीं लिखेगा, जैसे हमने मिंत्रा के अंदर देखा था, जब तक के ऑटो कंप्लीट क्यूरी रिजल्ट नहीं देगी। और टोकनाइजेशन इसका एच ग्राम रखा है हमने, तो हमने देखा था इसके सैंपल के अंदर 3 तरह के टोकनाइजेशन इसके होते हैं। यहाँ पर देखिए एच ग्राम, राइट एज ग्राम, एन ग्राम। ज़्यादातर एज ग्राम ही यूज़ होता है क्योंकि हमें लेफ्ट टू राइट इसको कंपेयर करना होता है। तो उसके अब हमने यहाँ पर इसका इंडेक्स देख लिया। इंडेक्स में आपको याद रखना है कि इसको टाइप ऑटो कंप्लीट देना जरूरी है, तो हमने ऑटो कंप्लीट दिया। अब इसकी एग्जांपल क्यूरी देखते हैं। अभी हमने ऑटो कंप्लीट यहाँ पर लिखा है और किसके ऊपर लिखा है, पाथ टाइटल। क्यूरी मेरी गई प्री। अब देखिएगा सपोज किसी ने सर्च किया प्री, अब प्री से उसको इतने रिजल्ट आ रहे हैं, प्रिटी, प्रिटीन, पिंक, प्रील्यूड, अगली, इस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग को पास करूं लाइक दिस, मैन विथ, मैन विदाउट, यहाँ पर देखिए इस तरीके से सपोज किसी ने सर्च किया किसी सर्च बार के अंदर मैन विदाउट, तो उसको इतने तरीके के सजेशन मिल सकते हैं। अब उसको जो सुटेबल लगेगा कि हाँ मैं ये ही लुक कर रहा था, तो उस पर क्लिक करके जा सकता है। तो इससे हमारे सर्च रिजल्ट बेहतर होंगे, क्योंकि हमारा देखिए एक फंडा होता है
कि आप अच्छा इनपुट दोगे तो अच्छा आउटपुट आएगा, खराब इनपुट देंगे तो खराब इनपुट आउटपुट आएगा। तो हम बेसिकली ऑटो कंप्लीट के थ्रू यही अचीव करना चाहते हैं कि यूजर का जो इंटेंट है वो सही पता चले। अब इंटेंट सही कैसे पता चलेगा? ऑटो सजेशन से, क्योंकि हम उसको यहाँ पे जैसे ही यूजर ने लिखा मैन विदाउट, तो हमने यहाँ पर पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा था, उसके माइंड में कौन सी मूवी का नाम चल रहा था। तो हो सकता है कि वो उसको याद नहीं आ रही, बट ऑटो सजेशन से वो देख पाएगा कि हाँ मैं यही मूवी को सर्च कर रहा था, तो वो सेटिस्फाई होगा वो रिजल्ट से। तो हमारा एंड गोल ये होता है कि जब यूजर सर्च करे हमारे सिस्टम में, तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ आई एम लुकिंग फॉर दैट ओनली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सर्च कुछ कर रहा है और उसको रिजल्ट कुछ और मिल रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला हमने सिंपल एग्जांपल देखा ऑटो कंप्लीट के साथ, दूसरा एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं हम फजी सर्च के साथ। इसके अंदर आप फजी को भी इनेबल कर सकते हैं, जैसे हमने टेक्स्ट ब्लॉक के अंदर फजी इनेबल किया था ना, द सेम वे। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा था गोल्डन। अब गोल्डन, तो यहाँ पर अब किसी ने गोल्डन लिखते वक्त, ये देखिए गोल्डन की स्पेलिंग ये सही है, गोल्डन गोल्डन गोल्डन, बट गोल्डन की स्पेलिंग अगर वो स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया उसने, सपोज GOKDEN कर दिया, बट यूजर का इंटेंशन तो वही था कि उसको गोल्डन लिखना था। इसलिए यहाँ पर देखिए हमने मैक्स एडिट्स 1 किया, इसलिए ये 1 कैरेक्टर को इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहा है, और यहाँ पर स्पेलिंग यूजर ने अगर गलत भी लिखा है तो उसको यहाँ पर सही सजेशन हम दे पा रहे हैं। ओके, ये इस तरीके के चीजें हैं। अब यहाँ पर हमने टोकन ऑर्डर सिक्वेंशियल रखा, सिक्वेंशियल काम कर रहे हैं। अब तीसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, ये वाला कैफे, जिसके ऊपर हमने निगेशन देखा था। अभी देखिए टाइटल के ऊपर अभी ये ट्रू लगा हुआ है, कैफे कैफे कैफे, इसलिए आ रहा है। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं तो ये भी तभी भी आएगा, बट कंट्रोल जी, अगर मैं इसको यहाँ पर इंडेक्स में जाकर फोल्ड एक्रिटिक फॉल्स कर दूं तो, और सेव कर दिया, अभी इंडेक्स बन रहा है। अभी देखिए पहले अगर मैं इसको लिख रहा था कैफे तो प्रॉपर ये रिजल्ट में आ रहा था। अब हाँ, अब मैंने इसको फॉल्स कर दिया है और हमारा इंडेक्स बिल्ड हो रहा है। इसके बाद देखते हैं कि सेम इनपुट से ये जो हमको पहले आउटपुट आ रहा था वो आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारा यहाँ पर इंडेक्स बिल्ड हो चुका है, और अब हमने इंडेक्स बिल्ड होने के बाद इसको क्यूरी को रिफ्रेश किया। अब देखिए हमारा इनपुट जो सेम था लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा हमें क्यों? क्योंकि हमने वहाँ से फोल्ड डाइक्रिटिक्स को हमने फॉल्स कर दिया था। अगेन हम इसको ट्रू कर देते हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड हो गए जिसके ऊपर इस तरीके से निगेशन सिंबल या अपोस्ट्रोफी सिंबल लगा होगा, इस तरीके की सर्च क्यूरी टर्म्स अगर कोई यूजर सर्च कर रहा है उसको हमें अलाउ करना है तो हमें फोल्ड डाइक्रिटिक्स को ट्रू करना पड़ेगा। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर टोकन ऑर्डर। अभी हमने सर्च किया, देखिए द डार्क नाइट के अंदर डार्क नाइट। अभी देखिए ये सिंगल टोकन के ऊपर भी सर्च कर रहा है, नाइट ब्लैक नाइट। अब मैं यहाँ पर अगर टोकन ऑर्डर को सिक्वेंशियल कर दूं, सिक्वेंशियल स्पेलिंग सही नहीं थी, हाँ। अब देखिए हमने टोकन ऑर्डर को सिक्वेंशियल किया और हमारी क्यूरी वही थी। अब देखिए जो क्यूरी यूजर ने टाइप किया है, अगर वो टारगेटेड डॉक्यूमेंट में, हमारे डेटाबेस के डॉक्यूमेंट में सेम ऑर्डर में है, देखिए तभी वो ऑटो सजेशन में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए डार्क नाइट, और इसमें ये भी आ रहा है कि इसमें दोनों टोकन अवेलेबल होना चाहिए और टोकन सीक्वेंस में होना चाहिए। एनी के अंदर क्या होता है कि अगर सीक्वेंस में टोकन नहीं भी रहेंगे और एक टोकन भी अवेलेबल होगा तो वो उसको ऑटो सजेशन में आ जाएगा। हमने यहाँ पर सीखा ऑटो कंप्लीट, जिस तरीके से ई कॉमर्स या गूगल जिस तरीके से ऑटो कंप्लीट करता है। जब यूज़र कोई क्यूरी लिखता है तो उसको सजेशन देकर देता है कि आप ये सर्च करने वाले हो क्या, तो उससे यूज़र को हेल्प मिलती है कि हाँ मेरे पास इतने ऑप्शन है और वो परफेक्ट जो चीज़ सर्च करना चाहते हैं वो चीज़ उसको मिल जाती है। तो इस तरीके का फीचर को हम मोंगोडीबी में ऑटो कंप्लीट ऑपरेटर के थ्रू बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इसको स्टार्ट टू स्क्रैच टू एवरीथिंग वी हैव लर्न। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। सो गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।